एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ मिलकर बोलिए इस समय शंका समाधान का कार्यक्रम है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको जो शंका हो वो आप पूछ सकते हैं। मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बोलिए जिसकी शंका हो। सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा या तो ज़ोर से बोलें या तो आगे आए। ये शोर किसका है? कूलर का है। इसको बंद कर दो, कूलर को। शोर में सुनाई नहीं देता। प्रकृति के बारे में जानना चाहते हैं? ठीक। मतलब प्रकृति के बारे में ये बताएं कि प्रकृति क्या है, कैसे उससे सृष्टि बनी, सृष्टि कैसे बनी। ठीक है, बैठिए, बताता हूँ। प्रकृति जड़ पदार्थ का नाम है। उसमें 3 तरह के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण, परमाणु। एक का नाम है सत्वगुण। क्या नाम? दूसरा है रजोगुण और तीसरा तमोगुण। ठीक है, फिर से नाम बोलिए। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा। ये 3 तरह के पार्टिकल्स हैं। इन तीनों के समुदाय का नाम प्रकृति है। बस दुनिया में जितना भी मटेरियल है वो सब यही है। कुछ सत्वगुण है, कुछ रजोगुण है, कुछ तमोगुण। सारे को मिला दें तो प्रकृति कहलाता है। सत्वगुण का स्वभाव अच्छा है, वो हमें सुख देता है। रजोगुण का स्वभाव दुखदायक है, वो दुख देता है। और तमोगुण और भी खराब है, वो तो पागल बना देता है। जैसे कोई भांग पी ले, कोई सुल्फा गांजा पी ले, नशे में आ जाता है ना, ये तमोगुण का प्रभाव है। दुनिया में हर वस्तु इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर बनी। लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, सब्जी, फल, जड़ी बूटी, औषधि, वनस्पति, सब कुछ इन्हीं 3 चीज़ से बना। किसी वस्तु में सत्वगुण की मात्रा अधिक है, उसको सात्विक पदार्थ कहते हैं। ये हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब भी इन्हीं 3 से बने। तो जिस वस्तु में सत्वगुण की मात्रा अधिक होती है उसको सात्विक पदार्थ कहते हैं। जिसमें रजोगुण की मात्रा अधिक होती है उसको राजसिक पदार्थ कहते हैं। और जिसमें तमोगुण की अधिक होती है उसको तामसिक। तो ये शराब, सुल्फा, गांजा, भांग, तंबाकू, ये सब तामसिक भोजन, तामसिक वस्तु है। मिर्ची, मसाले, अचार, चटनियाँ, ये राजसिक है। इसमें रजोगुण मात्रा अधिक है। रजोगुण दुख भी देता है, चंचलता भी उत्पन्न करता है।
और सत्वगुण घी, दूध, मक्खन, मलाई, दाल, रोटी, सब्जी, खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, ये सात्विक भोजन है। और ऐसे सोना, चांदी आदि आदि ये सात्विक पदार्थ हैं। तो इसमें सत्वगुण की मात्रा अधिक है। सत्वगुण हमारे मन में अच्छे विचार उत्पन्न करता है कि सेवा करो, दान दो, परोपकार करो, दूसरों की सहायता करो, कमज़ोर की मदद करो, रोगी की सेवा करो, इस तरह से सच बोलो, ईमानदारी से जियो, ये सत्वगुण का प्रभाव है। इस तरह से जब विचार उठते हैं अंदर से। रजोगुण का जो प्रभाव है वो चंचलता वाला है और स्वार्थ वाला है। जब व्यक्ति के मन में चंचलता होती है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, एक निर्णय लेता है, थोड़ी देर में फिर बदल देता है, नहीं नहीं ये नहीं, ऐसे करूँगा, नहीं ये ठीक नहीं, ये करूँगा, कहीं टिकता ही नहीं। वो जल्दी जल्दी निर्णय विचार बदलता रहता है। ये रजोगुण का प्रभाव है। और तमोगुण का प्रभाव है कि चोरी करो, डकैती करो, लूटमार करो, हत्याएं करो, अपहरण करो, आतंकवाद फैलाओ, इस तरह के जो बहुत ही खराब विचार आते हैं वो तमोगुण के। तो हमें अपने मन को सारा दिन चेक करना है कि हमारे मन में किस तरह का विचार चल रहा है। तो तीन में से कोई ना कोई होगा, तो उसको पकड़ो कौन सा विचार चल रहा है। अगर तामसिक विचार चल रहा है तो उसको ब्रेक लगाओ, उसको हटाओ, क्योंकि अगर इस तरह के काम करेंगे तमोगुण वाले, तामसिक वाले, तो दंड मिलेगा, ईश्वर दंड देगा, सरकार भी दे सकती है पकड़े गए तो, माता पिता, गुरु, आचार्य, राजा, न्यायाधीश, ये लोग दंड दे सकते हैं। इनको ईश्वर ने दंड देने का अधिकार दिया हुआ है। और अगर इन्होंने दंड नहीं दिया तो फिर अंत में ईश्वर दंड देगा, वो तो छोड़ेगा नहीं। इनसे तो हो सकता है बच भी जाए, सिफारिश चल जाती है, कहीं 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 रिश्वत भी चल जाती है, और भी कई तरह से व्यक्ति छूट जाता है यहाँ दंड भोगने से। पर ईश्वर के न्यायालय में नहीं बचने वाला, वहाँ तो दंड मिलेगा ही। तो जब दंड मिलना ही है तो गलती क्यों करो, फिर गलती नहीं करनी चाहिए ना। इसलिए दंड को याद रखें। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा शांति से जीना चाहते हैं, तो दंड को याद रखें। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। बोलिए, एक ही उपाय है सुधार का, वो है दंड। जिसको दंड याद है कि मैं गलती करूंगा तो दंड मिलेगा, वो गलती नहीं करेगा। और जो दंड को भूल जाता है अथवा दंड उसे समझ में नहीं आया कि मैं ये गलती करूंगा तो मुझे क्या दंड मिलेगा, दंड उसको समझ में नहीं आया तो वो गलती ज़रूर करेगा, फिर बच नहीं सकता, वो गलती तो करेगा ही। एक व्यक्ति ने पूछा कि आदमी गलती क्यों करता है? मैंने कहा उसको गलती करने में मज़ा आता है इसलिए करता है उसको सुख मिलता है इसलिए करता है। सुख नहीं मिलता तो गलती क्यों करता? तो सुख मिलता है इसलिए करता है। वो परिणाम पर ध्यान नहीं देता कि अभी तो मैं सुख ले लूँगा घोटाला करके, गड़बड़ करके, बाद में दंड मिलेगा, वो भूल जाता है, इसलिए गलती करता है। और जहाँ गलती का दंड समझ में आ जाए फिर वहाँ गलती नहीं करेगा। मैं बहुत बार ये उदाहरण देता रहता हूँ, आज भी दे देता हूँ। ये बिजली की तार है, इसमें 220 वोल्ट का करंट है ना। अगर इस तार को छुएंगे तो क्या होगा? करंट लगेगा। लाभ होगा या हानि होगी? ये हानि समझ में आ गई? आ गई ना। छूते ही दंड मिलेगा तत्काल। तो आप तार को छुएंगे, देखा सुधर गए कि नहीं? सुधर गए ना। तो जहाँ दंड समझ में आ जाता है वहाँ आदमी फटाफट सुधर जाता है, वहाँ गलती नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। पर झूठ बोलेंगे ईश्वर कौवा बनाएगा, चोरी करेंगे तो चूहा बनाएगा,
लड़ाई झगड़ा करेंगे तो कुत्ता बनाएगा। ये दंड कहाँ समझ में आया? ये दंड समझ में नहीं आया। इस तरह के जो भी गलतियां करेंगे, झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता, इस तरह के जो गलतियां करेंगे तो भगवान हमको उसका दंड देगा। वो दंड तो समझ में आया नहीं, इसलिए उन गलतियों से नहीं बच पा रहे। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमको अच्छे काम करने होंगे, बुराई से बचना होगा। तो हमारे मन में भी, बुद्धि में भी, शरीर में भी, इंद्रियों में भी, सब में यही तीनों हैं, सत्व रज तम, और ये समय समय पर उभरते रहते हैं। इसलिए हमारा स्तर जो है वो बदलता रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। जैसे दिन में तापमान 24 घंटा एक जैसा नहीं रहता, रात को कम हो जाता है, दिन में बढ़ जाता है, बदलता रहता है ना। ऐसे हमारा मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर भी बदलता रहता है, हमारे ज्ञान का स्तर एक जैसा नहीं रहता। इन गुणों के प्रभाव से भी और अन्य कारणों से भी, बहुत सारे कारणों से हमारा स्तर बदलता रहता है। तो ये है प्रकृति, सत्वरजतम, उसी से सारा संसार बना हुआ है। तो इसको समझना है, सत्वगुण का लाभ लेना है, रजोगुण और तमोगुण दोनों को ब्रेक लगानी है, उनको दबा के रखना है। उनका भी उपयोग तो लेंगे, पर वो कंट्रोल से लेंगे, नियंत्रित रूप से लेंगे, अनियंत्रित नहीं। अगर इनको अपने नियंत्रण में रखेंगे तो फिर हम इनसे भी लाभ उठा लेंगे, और नियंत्रण खो गया तो ये हमको रगड़ देंगे, पिट जाएंगे हम। तो नियंत्रण में कैसे रखना है? जब आपको व्यायाम करना हो तो स्पीड पकड़नी पड़ेगी, ट्रेन पकड़नी हो, डब्बा आगे निकल गया तो आपको दौड़ लगानी पड़ेगी, बस आगे निकल गई वहाँ जाके रुकी तो फिर आपको दौड़ना पड़ेगा। तो अब आपको रजोगुण काम आएगा, रजोगुण आपकी स्पीड बढ़ा देगा, तो आप दौड़ करके फटाफट ट्रेन पकड़ लेंगे, बस पकड़ लेंगे, थोड़ा व्यायाम करेंगे, उसमें थोड़ा चुस्ती से हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। वहाँ रजोगुण का हमने नियंत्रित रूप से लाभ उठाया, हमारे कंट्रोल में है, और उससे हमने लाभ उठा लिया, स्पीड पकड़ ली। और तमोगुण का कैसे लाभ उठाएंगे? दिन भर काम करके रात को थक जाएंगे, फिर थकेंगे तो तमोगुण उभरेगा। वो जब उभरेगा तो अपना टाइम से सो जाएंगे, 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे। नगरों में बहुत काम होते हैं तो 11 बजे, तो 10-11 बजे तक सो जाना चाहिए। तो हमने तमोगुण का लाभ लिया, ठीक टाइम से सो गए। अब तमोगुण से हमको विश्राम मिलेगा, सुबह तक अच्छी तरह 5-6 घंटा सोएंगे, और जब तमोगुण बढ़ेगा तो ही नींद आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो 5-6 घंटा सो लिए, उसका पूरा लाभ ले लिया, फिर टाइम पर सुबह उठ गए, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, ठीक है। तो 4-5 बजे अपना उठ जाओ। ऐसे हम तमोगुण से भी नियंत्रण पूर्वक लाभ ले सकते हैं, रजोगुण से भी, तमोगुण से भी, और सत्वगुण से तो लेना ही है, दिन भर लेना है उसको। तो मन की स्थिति अच्छी बना के रखो, मन में आपके शांति रहेगी, निर्भयता होगी, प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, उत्साह होगा, ये सत्वगुण के लक्षण हैं। तो ये है प्रकृति। और प्रश्न आए हैं मेरे पास, पढ़ाई में एकाग्रता कैसे बढ़ाएं? बहुत अच्छा। तो इसका उपाय है, पहले तो एक लिस्ट बनाएं कि पढ़ाई करने से क्या लाभ होते हैं। लिस्ट बनाएं, उसमें लाभ लिखें, 8, 10, 12, 15 पॉइंट्स लिखें कि पढ़ाई करने से ये फ़ायदा, बुद्धि बढ़ती है, पढ़ाई करने से हमारा नॉलेज बढ़ता है, ज्ञान भंडार बढ़ता है, बुद्धि की क्षमता बढ़ती है, पढ़ाई करने से सम्मान मिलता है, पढ़ाई करने से नौकरी मिलती है, पढ़ाई करने से धन मिलता है। ऐसे 5, 10, 15 पॉइंट लिखें, उस लिस्ट को रोज़ पढ़ें, एक बार सुबह, एक बार शाम को, 2 बार वो सूची पढ़ें, कम से कम 100 दिन तक। कितने दिन? 100 दिन 2 बार पढ़ेंगे, कितनी बार हो जाएगा? 200 बार। 200 बार इस लिस्ट को पढ़ें,
कि पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा। ठीक है, एक उपाय तो ये हो गया। तो 200 बार पढ़ने पर आपके दिमाग में उसका लाभ यहाँ सेट हो जाएगा, लाभ अच्छी तरह समझ में आएगा कि ये सब फ़ायदे हैं। तो क्या इतना लाभ लेना चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं तो फिर पढ़ाई करो। आपके अंदर अपने आप रुचि बन जाएगी कि नहीं मुझे पढ़ना है, पढ़ूंगा तो डिग्री मिलेगी, पढ़ूंगा तो नौकरी मिलेगी, पढ़ूंगा तो सम्मान मिलेगा, पढ़ूंगा तो धन मिलेगा, पढ़ूंगा तो कोई पार्टी में घुसने देगा। अनपढ़ आदमी को कौन घुसने देता? इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। लोग मुझे पास में बैठने नहीं देंगे, अनपढ़ आदमी को कौन बैठने देता? और पढ़ा लिखा बनूंगा, बुद्धि बढ़ेगी तो मैं लोगों की बात समझ पाऊंगा, उनकी बात का उत्तर दे पाऊंगा, तो मुझे सब प्रकार से धन सम्मान सुविधा सब मिलेगा। तो ऐसे 200 बार पढ़ेंगे, दोहराएंगे तो दिमाग में स्तर बन जाएगा, आपको रुचि बन जाएगी कि मुझे पढ़ना। फिर अपना टाइम टेबल बनाएं, 24 घंटे का टाइम टेबल बनाएं कि इतने बजे सोना, इतने बजे उठना, फ्रेश होना, दातुन मंजन, व्यायाम करना, स्नान करना, पूरा टाइम टेबल 24 घंटे का कागज़ पर लिख लें। और फिर उसमें एक काम मेडिटेशन, मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए 10-15 मिनट सुबह ध्यान करें, मेडिटेशन, उससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। और ऐसे ही 10-15 मिनट शाम को कम से कम, अधिक करें तो और भी अच्छा है। 20 मिनट, आधा घंटा, 15, 20, 30 मिनट सुबह शाम ध्यान करें, दोनों टाइम। और ईश्वर का ध्यान करें, ओम का जप करें, गायत्री मंत्र बोलें। फिर टाइम मिलेगा तो बताएंगे कैसे करना है, अभी समय कम है इसलिए मैं खाली पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो ईश्वर का ध्यान करें। जब आपको पढ़ाई करनी हो, कल जैसे स्कूल जाना है तो कल जो लेसन पढ़ना है वो आज एक बार स्वयं पढ़ लो, एक रीडिंग स्वयं कर लो, चाहे वो लेसन समझ में आए चाहे नहीं आए, बस एक बार स्वयं पढ़ लो उसको। फिर अगले दिन क्लास में जाकर ध्यान से, जब टीचर पढ़ाएं तो ध्यान से पढ़ें। जैसे ही टीचर क्लास में आ जाते हैं उस समय फिर मुंह बंद, फिर बोलना नहीं, फिर देखना और सुनना, 2 काम चालू, 1 काम बंद। बोलना नहीं है, सुनना है, टीचर क्या बोल रहे हैं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है और टीचर की तरफ देखना है। वो जब बोलते हैं तो वो कुछ साथ साथ एक्सप्रेशन भी करते हैं, कुछ भाव भी बताते हैं, कुछ चेहरे से भाव पता लगते हैं, कुछ हाथ से इशारे होते हैं, तो उससे आपको वो बात ज़्यादा समझ में आएगी। जितनी एकाग्रता से ध्यान से पाठ सुनेंगे उतना आपको पाठ ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपकी आँख और कान टीचर की, अध्यापक की तरफ होना चाहिए और इधर उधर खिड़की से बाहर नहीं देखना, दूसरे विद्यार्थी से बात नहीं करना। जब तक क्लास में टीचर है तब तक दूसरे से बात नहीं करना, चुपचाप सुनो और देखो अध्यापक को, और ख़ास बातों को नोट करते जाओ, डायरी में, कॉपी में लिखते जाओ। ये आज क्या क्या बातें बताई, खास सारी तो नहीं लिख पाएंगे, जो मुख्य हो लिखने जैसी उसको लिखते जाएं। कोई कठिन शब्द हो उसको भी लिख लें, उसका अर्थ पूछ लें और अर्थ को भी लिख लें, नहीं तो बाद में भूल जाएगा। इस तरह से पढ़ना चाहिए। फिर घर जा कर के उस पाठ को दोहराएं, रिवाइज करें लेसन को कि आज क्या पढ़ा, क्या समझ में आया। और अगर कोई सहपाठी मिल जाए तो उसके साथ मिल के पाठ को दोहराएं, वो और भी अच्छा है। सारे विद्यार्थी एक स्तर के नहीं होते, कोई तेज़ बुद्धि वाला होता है, कोई थोड़ा मंद कम बुद्धि वाला होता है, सबकी स्पीड एक जैसी नहीं होती। तो जो तेज़ बुद्धि वाला है उसने जो पाठ पढ़ा वो अपने साथी को पढ़ाए तो उसको डबल फ़ायदा होगा, उसका भी लाभ होगा जो कम स्पीड वाला है, और जो पढ़ाएगा तो उसकी डबल स्पीड हो जाएगी और अधिक प्रगति होगी, उसको पूरा समझ में आ जाएगा आज क्या पढ़ाया गया। और फिर कोई शंका रह जाए, कोई बात समझ में नहीं आई तो उसको नोट करो शंका को, अगले दिन क्लास में जाके वो शंका पूछो कि सर हमें ये बात कल के पाठ में समझ में नहीं आई, कृपया हमको समझा दीजिए। तो इस तरह वो जो शंकाएं होती हैं वो अगले दिन पूछते जाइए, तो आपका पाठ पूरा 100% तैयार हो जाएगा।
ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसे एकाग्रता बनानी चाहिए, फिर देखो आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, मन को शांत रखें, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, टीवी कम देखना, मीडिया के चक्कर में नहीं फंसना, मोबाइल इंटरनेट कंट्रोल से पढ़ाई तक सीमित रखना, फेसबुक इंस्टाग्राम इसमें नहीं उलझना, व्हाट्सएप में नहीं उलझना। ज़रूरी मैसेज हो, सूचना देनी लेनी, वहाँ तक ठीक है, पर आप खाम वीडियो देखते रहो यूट्यूब पर और इधर उधर, फिर तो सारा टाइम खराब हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत आकर्षक होती हैं। एक बार व्यक्ति सोचता है चलो एक वीडियो देख लेता हूँ, फिर वो आधा घंटा निकल जाता है उसका। उसने सोचा 3 मिनट का एक वीडियो देख लूँ, बस वो 3 का 5 हो जाता है, 5 का 10 हो जाता है, फिर आधा घंटा पौना घंटा गया। इसलिए ऐसी चमकीली चीज़ों से बच के रहें। इसके लिए बहुत टाइम पड़ा है, पूरा जीवन पड़ा है, अभी पढ़ने का समय है, अभी पढ़ाई कर लो। ठीक है, ये 20, 25, 30 साल तक तो पढ़ाई के समय, पढ़ाई के दिन है। अब जो पढ़ाई कर लेंगे वो जीवन भर काम आएगी, फिर बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार अच्छी तरह जम के पढ़ लिया तो विद्या भी अच्छी तरह आएगी और फिर जीवन भर उसका लाभ मिलेगा। और इन दिनों में, इन समय में यदि हम मीडिया में और टीवी रेडियो में लगे रहे तो फिर गया टाइम, तो बाद में तो पढ़ाई होती नहीं, 20-25 साल तक हो जाती है जो होती है। तो इस प्रकार से पढ़ाई में मन लगाएं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और जो लोग पढ़ने पढ़ाने का ही प्रोफेशन बना लेते हैं, जीवन भर पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, वो तो बहुत मज़े में रहते हैं। उनकी तो विद्या बढ़ती ही रहती है, हमेशा बढ़ती ही रहती है। वो पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, तो उनकी विद्या और अधिक साफ होती जाती है, क्लियर होती जाती है। तो जो पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे में। और अगर कोई दूसरा काम करते हैं, कोई इंजीनियरिंग का, कोई मेडिकल का, तो उनका पठन पाठन उतना नहीं होता, लेकिन वो पहले जो अच्छी तरह जम के पढ़ लेंगे तो उनकी विद्या भी अच्छी होगी और उनको जीवन भर काम आएगी। तो इस तरह से पढ़ाई करें तो आपको सफलता मिलेगी, मन की एकाग्रता भी होगी, स्मृति शक्ति भी बढ़ेगी और बुद्धि भी बढ़ेगी, अधिक समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। तो इस तरह आपको जीवन में सफलता मिलेगी। समय को ध्यान में रखते हुए यहाँ विराम देते हैं, बाकी चर्चा फिर करेंगे। ठीक है, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, मेरे साथ बोलिए। बोलिए, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।